आज मैं सच बोलूँ तो बहुत 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 हिम्मत जुटा के मैं आज आप लोगों से शायद यहाँ बात कर रही हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस बात को कहने के लिए, फेस करने के लिए आज बहुत लंबा टाइम तय किया है मैंने। हर दिन घुटना, हर दिन खुद के लिए कुछ न कुछ सुनना, सच है, झूठ है, उन बातों से किसी को कोई लेना देना नहीं। सिर्फ लेना देना है तो हाँ, जो बोला जा रहा है वो भी एक पक्षपात। मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने या कोई दोषारोपण या बहसबाजी कुछ करने नहीं आई हूँ। बट हाँ, मेरा भी अपना एक पक्ष है, मेरा भी अपना एक साइड है जो शायद किसी ने नहीं सुना है। यहाँ शायद कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, कुछ लोगों ने सुनी सुनाई बातों को ही सच माना। क्या सही क्या गलत, सब शायद एक पक्ष ही था। मुझे तो सच कहूँ तो अपनी बात रखने का कभी मौका ही नहीं मिला। ऐसा भी नहीं है कि हम बोल नहीं सकते थे, पर शायद वो समय सही नहीं था। समय तो खैर कोई भी सही नहीं है, या समय नहीं सही था कि कब बोला जाए, पर हाँ, बोला जाए तो कब बोला जाए। बहुत बहुत हिम्मत जुटाने के बाद शायद मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ आई हूँ, और मैं भी अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं आप सब लोगों को फेस करना चाहती हूँ। सच बात तो ये है, अपनी बात रखने से भी ज़्यादा एक बड़ा सत्य ये है कि मैं फेस करना चाहती हूँ सबको, मैं सबके सामने आना चाहती हूँ। मैंने बहुत खुद को रिज़र्व कर लिया। मैं किसी से बहुत ना बात करना, ना किसी के टच में रहना। 10-10 मिस कॉल शायद मेरे फ़ोन में ऐसे ही पड़े रहते थे। किसी का रिप्लाई नहीं करना, किसी से बात नहीं करना। पर शायद ऐसा है कि इन सारी चीज़ों से कोई भी शायद समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, शायद वो हल नहीं होती। हम किसी से भागे, किसी परेशानी से भागे, किसी बात से भागे, शायद वो बात, वो परेशानी हमारा उतना ही पीछा करती है जब तक कि हम उसको पलट कर उसका सामना ना करें। और शायद आज मुझे ऐसा लगता है, जो कि मैंने खुद को तैयार किया है आज के लिए, कि मैं कैसे फेस करूं। क्योंकि जब जब भी मैं फेस करने की बात आती थी, मैं कैमरा ऑन करूं, मेरे सामने कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे थे जो कि मेरे दिमाग में इस कदर आ जाते थे, जो मैंने सुना था खुद के लिए, कि मैं तुरंत कैमरा बंद कर देती थी, और बंद करके वापस छोड़ के फिर वापस उसी रूम में, उसी पर वही कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कब तक वैसे रहेगा। आज शायद इतना समय के बाद आज फाइनली मैं, जो मेरे मन में था, मैं बोलने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पर पता होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा।
कुछ लोगों को शायद आधी बात पता होगी, कुछ लोगों को क्या पता है, क्या नहीं पता है। मैं यहाँ मम्मी के घर पे हूँ अपने, यहाँ पर क्यों हूँ, कैसे हूँ, शायद ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और पता भी है तो मुझे ये नहीं पता कि वो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या जानते हैं। हमारे साथ जब भी कोई हादसा हो जाए तो हमारे जो अपने होते हैं हमारे अपने क्या कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को उस हादसे से, उस बुरी चीज़ों से खुद को निकालने में सक्षम हो जाएं। उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है? उस टाइम हमें प्यार की ज़रूरत होती है, उस टाइम हमें केयर चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। वो मुझे मिला यहाँ से। वहाँ कुछ दिन मेरी मम्मी, कुछ दिन मेरी चाची, कुछ दिन मेरी भाभी, मेरे रिलेटिव्स आके मेरे साथ रहते थे। उसके बाद मैं अपने मम्मी चाची के साथ आई यहाँ घर। क्योंकि उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना बहुत ज़रूरी था। वही चीज़ें, वही रूम, वो सब देखकर यादें याद तकलीफ़ होती है। खैर मैं यहाँ आई, कहते हैं ना जो सोचो नहीं वो भी हो जाता है। एक तो पहले ही इतनी बड़ी चीज़ हो गई, भगवान को भी मैं क्या ही बोलूँ यार। जो हुआ सो हुआ, घर वालों ने भी नहीं छोड़ा यार। सच कहूँ ना तो जो उम्मीद नहीं थी बस वो होता चला जा रहा था। सच कहूँ बहुत सीधी सी बात है, काफ़ी बातों से मेरा मन उठा हुआ था। अभी यहाँ शायद ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ चीज़ें अगर ऐसी ही रही और ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बताऊँगी, वर्ड टू वर्ड बोलूँगी। सिर्फ दूसरों की ही नहीं, अपनी बात को भी बोलूँगी। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष की, खुद को भी। मैं जानती हूँ पति के जाने के बाद एक औरत शायद वैसी नहीं रह जाती है। पर उसको हर बार उस चीज़ की याद दिलाना, एहसास कराना ये ज़रूरी तो नहीं है। वो भी वो भी यार बेटी है, किसी की माँ है, बहन है। हाँ वो भी है,
पर मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहती यहाँ पर बार बार उसको ये एहसास दिलाया जाए, तुम ये हो, तुम वो हो, तो तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम। यार दर्द सबको होता है, तकलीफ़ होती है, झेली नहीं जाती है, स्पेशली तब जब वो तकलीफ़ अपनों से मिलती है। शायद वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है, वो बोले हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। पर हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उनकी बातें असर करती हैं, उनकी बातों से फ़र्क पड़ता है। उस समय शायद बहुत बहुत मुश्किल समय था, जितनी मेरी शायद उम्र नहीं, उससे बड़े बड़े मैंने अपनी अपनी ज़िंदगी में सबक सीखे हैं। उससे कहीं ज़्यादा मैंने शायद इम्तिहान दिए हैं। पर उस समय बस एक हाथ ऐसे कोई रख देता, ऐसे ऐसे कोई रख देता, सिर्फ इतना शब्द चाहिए था कि कोई नहीं, चिंता नहीं करना, हम हैं। बस वही चाहिए था, बस सिर्फ एक प्यार वाला हाथ चाहिए था। नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब मिले ना मिले अब फ़र्क भी नहीं पड़ता। सच बोल रही हूँ, अब फ़र्क भी नहीं पड़ता कि अब मिले ना मिले। अब संभाल लिया है मैंने खुद को, और बहुत संभाल लिया है। और संभाल पाई हूँ तो शायद सिर्फ इसलिए भी कि सिर्फ कहने के लिए मेरे साथ में कहने वाले सिर्फ मेरे साथ नहीं थे, सच में मेरे अपने मानने वाले मेरे साथ थे। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब भी वो लोग नहीं थे, कोई नहीं था। बस कुछ लोग थे। आज मैं खुद को शायद खड़ा कर लिया है, खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। और आज आज मैंने खुद को खड़ा कर लिया है, खड़ी हो गई हूँ। अब कोई क्या ही दे देगा, क्या ही दे देगा। जब
ज़रूरत हो ना यार साथ की, तब उस साथ की सच में बहुत मायने होते हैं, बहुत मायने होते हैं। दुनिया है, समाज है, रिश्ते, नातेदार, बहुत लोग हैं। बस उनको 2 बातें बोल दो, उन्हें किसी को क्या ही पता है, क्या पता है। खैर, क्या किया जाए फिर? क्या किया जाए? एक टैग है, पति नहीं तो बेचारी, पति नहीं तो ये। मुझे शायद सारा नहीं, वो प्यार चाहिए था, वो हाथ चाहिए था। तुम आगे चलो, हम हैं, सिर्फ ये शब्द चाहिए था। तुम आगे चलो, हम हैं, सिर्फ ये शब्द चाहिए था, सिर्फ ये शब्द चाहिए था। कल का मुझे नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। लाइफ में यार कुछ चीज़ें चले जाने के बाद, कुछ चीज़ें खो जाने के बाद, और कोई क्या ही दे सकता है? कुछ नहीं। पर हाँ, एक प्यार, एक सपोर्ट, पर वो प्यार भी नहीं मिला। हर बार मैं किसी को गलत नहीं कह रही, पर हर बार एक लड़की गलत हो, ये भी तो सही नहीं है यार। जब वो लड़की रो रही होती है, वो लड़की चीख रही होती है, तब तो कोई नहीं आता सुनने। जब लड़की को चोट लगी रहती है, तब तो कोई नहीं आता देखने, तब तो कोई नहीं आता। बहुत बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, मैं जानती हूँ, जैसे कि लोग मुझसे पूछते भी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। मैं यहाँ हूँ, मम्मी के यहाँ। आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं हर एक सवाल के जवाब को दूंगी, ऐसा नहीं है, और सच बोलूँगी। आज शायद मैं यहाँ हूँ, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, इसके लिए भी मैं सिर्फ अपने दोस्तों को ही थैंक्स बोलूँगी, जिन्होंने मुझे वापस से मेरे इस पैशन से जुड़ने के लिए मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया।
मुझे आना चाहिए कैमरे के सामने, मुझे फेस करना चाहिए, वरना किसी ने तो ऐसा ही बोला था कि वीडियो बना मैं आज शायद मुझे नहीं पता है, मुझे लेकिन अब शायद मैं कोशिश करूँगी लोगों को फेस करने की, अपनी बात रखने की। मैं गलत तो गलत ही सही, मैं सही तो सही ही सही, पर मैं लोगों को फेस करूँगी अब। जो बातें ज़रूरी है वो बातें ज़रूर बोलूँगी, ज़रूरत पड़ी तो। शायद आप अपने गम को दिल में छुपा के आगे बढ़ना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कुछ भी बोलो लोग यहाँ समझते नहीं। हाँ, गलत ज़रूर समझते हैं। आज साल भर से मैं खुद को और अपने बच्चे को खुद देख रही हूँ। मैं खुद पढ़ा रही हूँ अपने बच्चे को। कोई मुझे क्या दे रहा है, कोई मुझे क्या दे देगा? कुछ नहीं, क्योंकि जो साथ, जो प्यार की मुझे ज़रूरत थी, जब वो ही नहीं मिला तो कोई क्या ही दे देगा मुझे। मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ, सबको फेस करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, पर मैं अब हमेशा ये कोशिश ज़रूर करूँगी, ज़रूर, कि मैं किसी भी चीज़ से भागूँ नहीं, उसको उन चीज़ों का सामना करूँ, क्योंकि चीज़ों से भागते भागते शायद मैं अंदर से बीमार हो रही हूँ अब। मुझे बीमार नहीं होना। मेरा बच्चा है, मुझे मेरे बच्चे को पालना है, और मैं पाल भी रही हूँ। मैं पाल रही हूँ। पिछले 1 साल से मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। किसी ने मुझे कोई मदद नहीं की, मैं पाल रही हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आपके गम में कोई आपके साथ ना रहा, तो जब आप खड़े हो गए तो कोई क्या आपको वैसाखी दे देगा? फिर वो वैसाखी किसी काम की नहीं है, और मुझे तो किसी की बैसाखी भी नहीं चाहिए थी।